इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अमरनाथ यात्रा के हवाले से। यात्रियों का पहला जत्था नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। वहीं सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए यात्रियों का दूसरा जत्था आज रवाना हुआ। दूसरे जत्थे में 4108 यात्री शामिल हैं। यात्री प्रशासन के इंतजामात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। तो अहम खबर आपको अमरनाथ यात्रा के हवाले से बता रहे हैं। यात्रियों का पहला जत्था नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। वहीं सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना हुआ और दूसरे जत्थे में 4108 यात्री शामिल है। यात्री प्रशासन के इंतजामात से खुश है और साथ ही साथ लोकल्स के ताउन से, एनजीओज के काम से, लंगरों के इंतजामात से भी यात्री काफी इत्मीनान और खुशी का इजहार कर रहे हैं। झूमते गाते नारों के साथ वो दर्शन के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री पूरे जोशो खरोश के साथ दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। जो यात्री आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये वक्त यहाँ पे आ रहे हैं और खासकर सारी अरेंजमेंट्स इनको दी जा रही हैं, इनको सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है सरकार की और जो सिक्योरिटी एजेंसी की वो है सिक्योरिटी। और उस हवाले से अगर हम बात करें, अगर आप इस वक्त भी देखें क्योंकि यात्रा अभी चल रही है तो यहाँ पे आपको हैवी डिप्लॉयमेंट मिलेगी। पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी जो सिक्योरिटी विंग्स के जवान जो है ऑफिसर्स हैं आपको लगातार दिखेंगे। हर जगह पे ये डिप्लॉय है इस यात्री निवास के बाहर, क्योंकि अब यात्रा इस वक्त चल रही है, इस वक्त जा रही है। यात्री बसों में सवार होकर यात्री निकले हैं तो यहाँ पे हर तरफ से इस अराउंड में पूरे अतराफ में यात्रा के इस स्पॉट पे हर तरफ यात्री निवास के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का अमला आपको दिखेगा। हर जगह पे ऑफिसर्स के साथ साथ जो जवान हैं वो हैवीली इक्विप्ड जो है इक्विपमेंट्स के साथ वो डिप्लॉयड हैं और पैनी नजर रखी जा रही है। अगर हम सीसीटीवी की बात करें तो इस यात्री निवास के इर्द गिर्द सीसीटीवी रखे जा रहे हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, आर्मी की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और कोशिश की जा रही है कि जो ये पूरा एरिया आपको दिखेगा इसको खंगाला जाता है। और जब खंगालने के बाद ही हर एक चप्पे चप्पे को खंगालने के बाद ही यहाँ पे ये जो बसेस हैं इनको यहाँ पे लाया जाता है। फिर जो यात्री हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो किसी भी तरह से कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते हैं, कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ये यात्रा है उस पे हमेशा ही आतंकवाद का खतरा रहता है। तो उसके पेश नजर जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो जो एजेंसीज हैं पहले से ही मुतहरिक हैं, पहले से ही होशियार हैं और इसीलिए चेकिंग के साथ साथ जो यात्री निवास के बाहर जब ये यात्री निकलते हैं पहलगाम और बालतल के रास्ते के लिए तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। जो जवान हैं उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बल्कि यात्रियों को फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि वो किस तरह से वो बसों में सवार होंगे। उनको क्यूज में रखा जाता है, उनको पूरी गाइडेंस दी जाती है और उसके बाद ही ये बसों में सवार होकर, और आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो यात्री हैं अब सिक्योरिटी एजेंसीज और जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की मदद से और जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं उनकी मदद से अब ये बसों में सवार होके अब निकल रहे हैं और जोश और जज्बे। और जब भी किसी यात्री से हमारी बात होती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से तो उनको हर कोई मदद मिलती है, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस की तरफ से जो उनको मदद मिलती है, जो उनको विश्वास मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है और उससे ही उनकी यात्रा जो है वो सफल होती है। तो इस वक्त भी जो यात्रियों के लिए जो है पहले से हमने कहा कि तकरीबन 60,000 से ज्यादा जवान जो हैं वो लखनपुर से लेकर पूरा केव तक उनको डिप्लॉय किया गया है और जो सिक्योरिटी सेफ्टी के जो ग्रिड्स हैं उनको पूरा जो मैकेनिज्म है उसको बहुत सख्त किया गया है इस बार भी, ताकि जो यात्रा है वो अच्छी तरह से पीसफुली कंडक्ट हो। और क्योंकि 62 दिन की यात्रा है और 7 से 8 लाख
वक्तों के आने की संभावना है। तो इस यात्रा को पूरा सिक्योर करने के लिए जितने भी व्यापक प्रबंध हैं वो किए गए हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और पूरा उन्होंने काम किया है ताकि ये यात्रा पूरी तरह से पीसफुली संपन्न हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। यात्री यही मैसेज लेके ये वापस जाए। यहाँ इस बार जो स्पेशली लोकल लोगों का इनका खैर मकदम था वो देखने लायक था। वो एक देश की ये एकता की एक बेहद अच्छी मिसाल थी। यात्री के लिए हमारा जो स्पेशल मैसेज है कि जो हमारे श्राइन बोर्ड ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को जारी की है उसका खास ख्याल रखें। वो ट्रैक पे जैसे भी जो भी SOPs है, प्रिकॉशंस हैं, उनके साथ हम बिल्कुल वैसे यात्रा करें। साथ में जो हमारे टूरिस्ट है उनके लिए भी जो SOPs है ताकि कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग में कोई इशू ना रहे वो भी पहले ही जारी किए गए हैं। और सारे यहाँ के जो टूरिस्ट भी आज आ रहे हैं, कल आपने देखा होगा रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट पहलगाम में आया, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो SOPs है हमारी तरफ से उनका भी पालन। आस्था की शम्मा जलाए और सख्त सिक्योरिटी के बीच यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बिलाखिर नुनवन बेस कैंप से रवाना हुआ और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में कितना जोश और उत्साह है। और ये इस बैच के निकलने से ही आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ और जो यहाँ से यात्री निकलेंगे ये बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी यात्रियों की तादाद है। और अभी अभी जो है DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने दीगर जो अफसरान थे उनके हमरा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया इस पहले बैच को और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर आज से यात्रा का आरंभ हुआ है। और इस हवाले से जो यात्री है इनमें काफ़ी जोश और उत्साह दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यात्रियों की और यात्री जो है पहले जत्थे के साथ रवाना हो रहे हैं और इस हवाले से ये अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रहे हैं। और जिस तरह से डूज और डोंट्स के बारे में भी बताया गया उनको फॉलो करने की सख्त हिदायत दी गई। तो ऐसे में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए आप पहले जत्थे के साथ जा रही है तो कितना भाग्यशाली आप? आशा रानी है इन्ना को पूछो मैंने। हाँ जी जी हाँ, कहाँ से आप? हम पंजाब से। पंजाब से आप? तो अभी आप पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो कितने प्रसन्न हैं आप? बहुत प्रसन्न है। हाँ, क्या मनोकामनाएं लाए जा रहे हैं? हम बाबा से मिलने आए हैं, मनोकामना मांगने नहीं आए। अच्छा, मिलने आए। तो किस तरह की जो व्यवस्था है, इंतजामात हैं? बहुत अच्छी है यहाँ की व्यवस्था। मैं दूसरी बार आई हूँ, जी मेरी सिस्टर्स है इनको साथ में लेकर आई हूँ, पहली बार आई हूँ जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि पुरुष के अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं की खासी तादाद इस यात्रा में शिरकत कर रही है और भोले बाबा के दर्शन के लिए ये महिलाएं जो है वो अभी जा रही हैं। तो इनसे बात करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका और कहाँ से आप? बेबी देवी बिहार से हैं। बिहार से आप है। तो अभी बताइए, अभी आप पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो कितना प्रसन्न है आप? बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद मिल रहा है। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रही है? बस बच्चे लोग के खुशी बस। और तो व्यवस्था कैसी है इस बार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रात आपने बेस कैंप में काटी तो किस तरह का माहौल? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, व्यवस्था भी सही था। बहुत अच्छी यहाँ सरकार के लिए रोडन की सबकी खानू दानू नाना सोना सब अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ राज्यों से ये लोग आए हैं, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो काफी अच्छी व्यवस्था है और इनको घर से दूर होके भी ऐसा लग रहा है कि ये घर में ही है, जो एक काबिल सराहना बात है। क्योंकि इस तरह से जो यात्री खुश होकर यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि इन्होंने रात जो काटी है वो बेस कैंप में काटी है और बेस कैंप के बारे में भी इनका ये कहना है कि बेस कैंप में जो सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी इनको मिली। और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जा रही है वो भी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी है। और 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जिस तरह से हमने पहले भी कहा उसको इन प्लेस रखा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो यात्री है उनको किसी तरह की असुविधा ना पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए नुनवन बेस कैंप से फिरोजवानी के साथ मुदस्सिर कादरी। तो यात्री पूरे जोश और खरोश के साथ दर्शन के लिए निकल पड़े हैं, नारे लगा रहे हैं बम बम बोले के और बहुत ही खुश है इंतजामिया से भी और लोकल लोगों से भी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर पहलगाम से और सरोज बालतल से जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, पहलगाम में क्या हालात और फर्स्ट एंड सेकंड बैच के हवाले से हमें जानकारी दे।
मुनज़्ज़म बिल्कुल जिस तरह से आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जो है उसको रवाना किया गया मुक़द्दस गुफा की जानिब, और इस सिलसिले में जो है बाज़ाब्ता तौर पर आज से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 है उसका आगाज़ हुआ और यात्रियों में पूरा जोश और उत्साह दिख रहा था और यात्रियों का ये कहना था कि वो हर चीज़ से संतुष्ट है, चाहे इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं और लोकल लोगों के ताउन के हवाले से भी वो काफ़ी खुश है। और उन्होंने जो यहाँ की सरकार है, जो मरकजी सरकार है, उसका भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बार जो चेंजेस है वो भी देखने को मिल रही है यात्रा में नुमाया तौर पर। और मजीद हमारे सहयोगी जास्मीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार ये भी यात्रा को ट्रैक कर रही है कल से। जास्मीन, जानना चाहेंगे कि क्या आपका अनुभव रहा, जिस तरह से पहलगाम में भी आपने यात्रा को कवर किया और श्रीनगर में भी आपने कल यात्रा को कवर किया, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरीके से यात्रा यहाँ पर इस बार संचालित की जा रही है, एक तो जो श्रद्धालु जो खुद इस बात को मान रहे हैं कि इस बार की व्यवस्थाओं में काफी कुछ बदलाव है, यानी एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा की गई है, मॉडिफिकेशन एक अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं को और व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और मुदस्सिर, क्योंकि हम पहलगाम के इस नुनवन बेस कैंप पर इस वक्त मौजूद हैं और पहलगाम को एक पारंपरिक और ऐतिहासिक रूट माना जाता है, धार्मिक महत्व भी इस रूट का अपने आप में है। हालांकि दूसरा रूट बालटाल और सोनमर्ग से होते हुए है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रूट काफी शॉर्ट है और जो लोग एक दिन में यात्रा कर वापस लौटना चाहते हैं वो उस रूट का रुख करते हैं। लेकिन बहुत से श्रद्धालु, बहुत से यात्री ऐसे हैं जो इसी रूट से जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये रूट माना जाता है कि इसका धार्मिक महत्व है। और अगर धार्मिक महत्व की बात की जाए तो हमारे पुराणों में और हिंदू धर्म के ग्रंथों में ये वर्णित है कि जब मां पार्वती ने अमरत्व के बारे में भगवान शिव जी से जानने की कोशिश की थी, उनसे पूछा था कि आप अजर अमर हैं और उसके पीछे की क्या गाथा है, क्या कथा है, आपकी इतनी कठिन जो आपकी साधना है, उसके बारे में जब मां पार्वती ने जानना चाहा तो भगवान शिव ने कहा कि भगवान शिव ने फिर इस जो पावन गुफा है यहाँ पर अमरत्व का ज्ञान यानी एटर्निटी के बारे में मां पार्वती को ज्ञान दिया था। और इस रूट को पारंपरिक रूट और धार्मिक रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो 5 पड़ाव आते हैं, मैं दर्शकों के बता दूं कि जैसे पहलगाम जो पहला पड़ाव है वहां पर सबसे पहले नंदी को भगवान शिव ने त्यागा था। उसके बाद आता है पहलगाम के बाद आगे अगर चंदनवाड़ी की अगर हम बात करें तो चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चांद को निकालकर वहां पर त्यागा था। फिर उसके बाद लेक शेषनाग वहां पर पड़ता है तो उन्होंने अपने गले से, अपने कंठ से नाग को निकालकर वहां पर त्यागा था। उसके बाद पड़ता है महागुना पर्वत, जिसे कहते हैं महागुन पर्वत, वहां पर उन्होंने अपने गणपति को वहां पर छोड़ा था। फिर पंचतारिणी आता है जहां पर पंच तत्वों का त्याग भगवान शिव ने किया था और उसके बाद फिर इस पावन गुफा में वो पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत कठिन साधना की थी और इसीलिए वहां पर अमरत्व उन्हें प्राप्त हुआ था। वो अजर अमर है, इसीलिए बाबा अमरनाथ को अमरेश्वर भी कहा जाता है। शुक्रिया जास्मीन। तो आप देख सकती हैं मुनज़्ज़ा कि किस तरह से जो ये धार्मिक महत्व है इस रूट का वो जास्मीन ने बताया आपको कि इसीलिए जो यात्रियों का जो प्रेफरेंस होता है वो इसी रूट पर होता है और यात्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसी मार्ग से वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। और अभी तक जो हमारे पास तफसीलात है, अभी तक जो सुबह जो यहाँ से जत्था निकला था, पहला काफिला निकला था, वो उन्होंने चंदनवाड़ी जो है जो पहला पड़ाव है इस यात्रा का वो पार किया है, वो क्रॉस किया है और अभी जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई है वो चढ़ रहे हैं और पिस्सू टॉप क्रॉस करके फिर आगे एमजी टॉप, फिर शेषनाग, फिर पोशपथरी और उसके बाद पंचतरनी और उसके बाद पवित्र गुफा आती है जहां पर ये लोग जो है दर्शन करेंगे। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि चॉपर सर्विस को भी इन प्लेस रखा गया है और चॉपर के थ्रू जो यात्री चाहे बालतल या फिर पहलगाम से निकले हैं आज सुबह सवेरे तो उनके दर्शन हो गए हैं वहां से और वो वहां से वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो अमरनाथ यात्रियों का दूसरा काफिला है वो भी जम्मू से रवाना हो गया है और हमारी सूचना के अनुसार उन्होंने जो अभी रामबन है, रामबन को क्रॉस किया है और लगभग 2 बजे के करीब जो अमरनाथ यात्रियों का दूसरा काफिला है वो यहाँ पहलगाम पहुंच जाएगा और रात्रि वो विश्राम नुनवन बेस कैंप में ही करेंगे। और कल सुबह मामूल के मुताबिक जिस तरह से आज यात्रियों के पहले जत्थे को छोड़ा गया, कल सुबह दूसरा काफिला इसी हिसाब से रवाना हो जाएगा। और कट ऑफ टाइमिंग जो चंदनवाड़ी में है वो हम यात्रियों को बताना चाहेंगे कि वो 11 बजे रखी गई है और 11 बजे के बाद किसी भी यात्री को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो चंदनवाड़ी से आगे निकले। बिल्कुल, तो आपने जिस तरह से बताया कि कितना रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इस ट्रैक का, पहलगाम का, और कितना मायने रखता है, जैस्मिन ने भी हमें बताया। और हमारे साथ सरोज भी बालतल दूसरे रूट से जुड़े हुए हैं। सरोज, बालतल की हम बात करें तो वहां पर क्या अपडेट है पहले बैच के हवाले से?
बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हम आपको कहें कि बालतल के बाद हम लोग दुमेल पहुंचे थे और दुमेल से जितने भी यात्री थे वो सुबह निकल गए हैं और उनके लिए भी एक एडवाइजरी दी गई थी कि 10 बजे से पहले जितने भी लोग दुमेल तक पहुंच पाएंगे वो पहले साथ निकल जाएंगे। तो पहला जत्था आज निकल गया है क्योंकि यहाँ इस तरफ की चढ़ाई कम है, 15.5 किलोमीटर की है लगभग, तो उस हिसाब से जो यहाँ का पहला जत्था है उन्होंने लगभग काली माँ का जो मंदिर आता है 7.5 किलोमीटर पे, तो वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिए, तो हाफ जो डिस्टेंस है वो उनकी कवर हो गई है और कई सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो आज ही वापस लौटेंगे यहाँ पे। और सरोज, कितना वक्त लगता है अगर आप बात करें टाइम ड्यूरेशन की, क्योंकि पहलगाम का लंबा रास्ता है, बालतल का उससे कम में पड़ जाता है, तो अगर ओवरऑल ड्यूरेशन की बात करें तो कितना फर्क पड़ जाता है पहलगाम और बालतल वाले रास्ते पर? देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है। देखिए कई सारे लोग जो है यहाँ पे वो चॉपर सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है वो पिट्ठूस लेके जा रहे हैं, घोड़े लेके जा रहे हैं, और कई सारे यात्री ऐसे भी हैं जो चल के जा रहे हैं। तो जो आप अगर वक्त की बात कर ले तो वो तो जाहिर सी बात है वो वेरी होता रहेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो जाहिर सी बात है पहलगाम के बनिस्बत अगर हम सोनमर्ग की बात करें तो कई सारे यात्री ऐसे होंगे जो आज ही जाके आज ही वापस आएंगे। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। मुदस्सिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुदस्सिर, आप बता रहे थे कि जो लोग हैं, जो यात्री है, दर्शन के लिए जा रहे हैं, काफी खुश भी है इंतजामिया के तमाम तर इंतजामात से। पर्टिकुलरली उनका क्या कुछ कहना है, किन चीजों से इस बार जो कई बार आ चुके हैं पहले और आज भी दर्शन के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरह से अगर आज के यात्रा की हम बात करेंगे तो इंतजामात कुछ हटके हैं, कुछ इंतजामात को जो है उनको बढ़ा दिया गया है। जैसे अगर ट्रैक की हम बात करेंगे तो पहली बार इस अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री में बीकन बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंप दिया गया था कि वो इस ट्रैक को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर बहाल कर दे, और उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया था और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम उन्होंने इस ट्रैक को बहाल कर दिया था। हालांकि चैलेंज बड़ा था, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बीकन ने जो काम किया है तो वाकई तौर पर वो काबिल तारीफ है। और इसके अलावा जो ट्रैक है, जो हिमालयी ट्रैक है, अगर चंदनवाड़ी से बात करेंगे हम होली केव तक, तो 32 किलोमीटर का ये ट्रैक है और इसको चौड़ा किया गया, इसको वाइडनिंग किया गया और ये कोशिश की गई कि यात्रियों को चलने फिरने में कोई असुविधा फील ना हो। और इसके अलावा अगर लाइटिंग की बात करेंगे, अगर जो सोलर लाइट्स है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो पूरे ट्रैक पे अभी देखने को मिल रही है। रोशनी के जो बल्ब है वो जगमगा रहे हैं पूरे ट्रैक पे। वो इस साल एक बड़ी अचीवमेंट है कि आप रात के वक्त भी, रात के औकात में भी इस ट्रैक पे चल सकते हैं। हालांकि उसके इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी हो या कुछ और होता है तो रात के औकात में भी चला जा सकता है। उस तरह की रोशनी वहां पर लगाई गई है। और इसके अलावा जो मुवासलाती निजाम है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, उसमें भी सूरत लाई गई है। हालांकि गुज़श्ता 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो टेलीफोनिक सर्विसेज थी, मोबाइल खदमात थी, तो उसमें उसको बढ़ा दिया गया था मुकद्दस गुफा तक बराबर। तो इस साल जो है इंटरनेट सर्विसेज भी उसमें सूरत लाई गई है और टेलीकम्युनिकेशन को मजीद जो है उसको वसअत दी गई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को। और इसके अलावा जिस तरह से यात्रियों से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि नुमाया तौर पर आज कश्मीर में डेवलपमेंट दिख रही है। जम्मू कश्मीर में चाहे रोड्स के हवाले से हम बात करेंगे, रोड्स को वाइडनिंग किया गया यात्रा से पहले, रोड्स को मैग्नेमाइज किया गया यात्रा से पहले, और इसके अलावा नए नए रोड्स जो है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। और कुल मिलाकर यह कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा फील ना हो और उनको हर तरह की सहूलियत जो है वो बहम पहुंचाई जाए। बिल्कुल मुदस्सिर, पूरी कोशिश यही की जा रही है कि हर सहूलत यात्रियों को मिले, उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मुदस्सिर, सरोज दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे यात्रा के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज नेटवर्क जनता से झेलम नदी और अन्य नदियों में प्रवेश करने से परहेज करने की अपील की। सुक्खू सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस और 9 एचएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के आदेश। सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड भी मिलेगा सस्ता, सुक्खू सरकार ने दी सौगात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 104 रुपए लीटर मिलेगा रिफाइंड। एनएफएसए लाभार्थियों को 8 रुपए और एपीएल परिवारों को 13 रुपए सस्ता मिलेगा तेल। ऊना में नशा मुक्त अभियान का आगाज हरोली विधानसभा क्षेत्र से हुआ, तो वहीं हरोली से कांगड़ तक ब्रिक्स वॉक के बाद कांगड़ मैदान में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी किया गया।
ऊना के सेंसोदाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आमजन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला किया गया रवाना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 7 से 8 लाख यात्रियों अकीदतमंदों की आमद मुतवक्का है इस बार श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, और इस हवाले से तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको लगातार हमारे नुमाइंदे इस यात्रा के हवाले से अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पहला जत्था जो है वो दर्शन के लिए जा रहा है, दूसरा जत्था भी जो है पहुंच रहा है। जम्मू से यात्री निवास से निकल चुके हैं। मुदस्सिर पहलगाम से और सरोज जो है बालतल के आगे इस वक्त मौजूद है। और सरोज, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो तमाम इंतजामात किए गए हैं, आप सुबह से ही यात्रियों से बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर हम बात कर ले यात्रियों की तो वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। आप देखिए जो एक वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगा है इस बार, बिल्कुल आप कश्मीर की बात कर ले तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। और उसके मजीद अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पिछले 1 महीने से लगातार जो डीसी गांदरबल है वो मीटिंग्स बिठा रहे हैं, डीडीसीज बीडीसीज को बुला के ग्रास रूट लेवल पे। उन्होंने परसों से यहाँ पे कम से कम 3 चक्कर लगाए। आज सुबह भी हमारी उनके साथ मुलाकात हुई थी। 3 दिन में उन्होंने खुद यहाँ पे 3 चक्कर लगाए हुए हैं। तो अगर आप इंतजामिया की बात करें तो हाँ, हर जगह पे आप देख लीजिए एक 100 बेड्स का एक सेटअप भी लगा हुआ है यहाँ पे। हॉस्पिटल, एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बना है यहाँ पे, और उसके मजीद कई सारी जगहों पे टेंट्स लगे हुए हैं, और उन टेंट्स में जितनी भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की गई है। हर जगह एक डॉक्टर है, एक नर्स है और एक बेड रखा गया है। और उसके मजीद अगर आप कहें तो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। जैसे हम आपसे कल भी बात कर रहे थे कि नेशनल हाईवे 1 पे आता है सोनमर्ग का जो इलाका है, तो ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि करगिल और लेह का जो है ट्रैफिक फ्लो काफी ज्यादा रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी दी गई है, ताकि तमाम यात्री जो यहाँ पे इस वक्त है उनको किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना न करना पड़े। और जब भी हमारे यात्रियों से भी बात हुई वो भी काफी ज्यादा खुश थे इंतजामिया के हवाले से। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सरोज, यात्री काफी खुश है और उसी जोश और जज्बे के साथ दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। मुदस्सिर, आप बताएं कि मेडिकल असिस्टेंस की जब हम बात करें, सरोज जिस तरह से बता रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वहीं पहलगाम की हम बात करें, उस रूट पर क्या तैयारियां, अगर रास्ते में किसी को जरूरत पड़े डॉक्टर की या फिर कोई और मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो तो किस तरह की तैयारियां की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगभग 1 महीने पहले ही जो मेडिकल टीमें थी वो सरगर्म रही, और बाज़ाब्ता तौर पर जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातिर है, तो वो लगातार बालतल और चंदनवाड़ी को भी मॉनिटर कर रहे थे और लगातार वो मीटिंग्स ले रहे थे। और उसके बाद यात्रा शुरू होने से पहले ही जो डॉक्टर्स की टीम है या फिर पैरामेडिकल टीमें हैं वो रवाना हो चुकी थी मुकद्दस गुफा तक, जो मुख्तलिफ पड़ाव है, चाहे बालतल से या फिर चंदनवाड़ी से। तो जगह जगह पर जो है बेस कैंप्स में हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं, डिस्पेंसरीज कायम की गई हैं, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिस तरह से बालतल में सरोज बता रहे थे और यहाँ पर चंदनवाड़ी में कायम किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि जरूरत के वक्त जो है आला से आला जो सहूलियत है मेडिकल के हवाले से वो यात्रियों को मिले, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी ना हो, इसके हवाले से भी जो है ऑक्सीजन को सिलेंडर्स को, हाई फ्लो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उनको मुहैया रखा गया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हायर ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो यात्री
यात्री फील करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी सफर होता है तो अक्सर जो यात्री, जो एज्ड यात्री होते हैं, तो उनको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से पहले ही डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया है, पैरामेडिक्स को ट्रेन किया गया है कि इन यात्रियों को जरूरत के वक्त किस तरह से जो है मेडिकल एड फराहम किया जाए। और इसके अलावा जो छोटे मोटे थिएटर्स है, फर्स्ट एड जहां पर यात्रियों को दिया जाए, वो भी कायम किए गए हैं जगह जगह पर। बेस कैंप नुनवन की अगर हम बात करेंगे, यहां पर भी एक बड़ा हॉस्पिटल कायम किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स है, जो पेरिफेरीज में हॉस्पिटल्स है, जैसे पहलगाम में जो हॉस्पिटल है उसको भी जदीद तकनीक से लेस किया गया है। वहां पर जो एक्सरे या फिर ईसीजी या फिर यूएसजी की अगर हम बात करेंगे, उस तरह की मशीनें नस्ब की गई है। और जो हाई फ्लो ऑक्सीमीटर्स है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स है, तो वो भी वहां पर जो है दस्तयाब रखे गए हैं। और इसके अलावा जो रोस्टर बना हुआ है, ड्यूटी रोस्टर, तो लगातार जो रोस्टर के मुताबिक जो डॉक्टर्स या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी तैनाती अमल में लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरे इंतजामात हैं, बहम रखे गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। सरोज, ये बताएं कि नेटवर्क इश्यूज अक्सर यात्रियों को होते हैं, ऐसे में कनेक्टिविटी के लिहाज से क्या इंतजामात है? देखिए, अगर आप नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ से अगर आप सोनमर्ग की बात कर ले तो यहाँ पे नेटवर्क का ज्यादा कंजेशन नहीं रहता है। हालांकि हाँ, बेस कैंप में बालतल में भी वहाँ पे जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज है, आपके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स रखी गई है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी है कि इन केस के अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं यात्री अपनी फैमिलियों से, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। और उसके मजीद आपको बता दें कि जब आप ऊपर आते हैं दुमेल की तरफ, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी का ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाल ही में पिछले 3-4 साल में बहुत सारे जो यहाँ पे प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है या जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, उन्होंने यहाँ पे अपने टावर्स इंस्टॉल किए हैं। तो उस हवाले से अगर आप बात करें तो कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मुनज़्ज़र, बिल्कुल कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेट इजीली कर पा रहे हैं यात्री। मुदस्सिर, वहां पर भी यही हालात, क्योंकि पहले से ही जब तैयारियां शुरू हो गई थी तभी इंतजामिया ने कनेक्टिविटी के लिहाज से भी खास ध्यान रखा था कि नेटवर्क इशू ना हो, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने घर पे कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि जो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रही है कि छोटी से छोटी सहूलियत से लेकर बड़ी से बड़ी सहूलियत है उसको बहम रखा जाए। तो आज के दौर में अगर देखा जाए, डिजिटल दौर है, तो इस ऐसे में जो मवासलाती निज़ाम है, यानी कि मोबाइल नेटवर्क या फिर इंटरनेट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है एक इंसान को। और यात्रा के दौरान जब आप अपने घर से दूर हो और वो भी ऐसी जगह जो मुश्किल तरीन जो सफ़र है, कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि जो चढ़ाई चढ़नी होती है, चाहे बालतल से बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी से बात करेंगे, तो पूरा जो ट्रैक है पहाड़ी ट्रैक है, हिमालयाई ट्रैक है, और वहां पर इस तरह का नेटवर्क जो है कायम करना यकीनी तौर पर एक बड़ी बात है। और यात्रियों के लिए एक खुशाइंद ये इकदाम भी उठाया गया है सरकार की तरफ से। और इससे यात्री जो है यकीनी तौर पर अपने घर वालों से, अपने जो परिजन हैं उनके, तो उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं, इन कॉन्टैक्ट रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो ये सफर है उसमें आसानी मजीद पैदा होती है, क्योंकि वो बराबर अपने परिजनों से राबते में रहते हैं। और दूसरा, हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल वेदर रहा है, हमने देखा है माजी में भी कि जो वेदर यहाँ का रहता है यात्रा के दौरान अनप्रेडिक्टेबल रहता है। और आज का जो वेदर है आप देख सकते हैं, हल्के हल्के बादल जो है वो आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन सूरज भी साथ साथ है, और जो माहौल है यहाँ का खुशनुमा माहौल है। और दरिया लिदर का व्यू भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत मंजर एक बयान करता है। और यकीनी तौर पर यात्रियों के लिए ये एक रिफ्रेशमेंट है, एक सूदिंग एटमॉस्फेयर जो है वो उनको प्रोवाइड करता है, और इससे यकीनी तौर पर जो उनकी थकान वगैरह होती है इससे दूर हो जाती है, और यात्री एक अच्छे अनुभव के साथ, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अपनी ये यात्रा जो है वो जारी रखते हैं, और एक अच्छा अनुभव लेके जो है कश्मीर से भी फिर वापस चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी, जिस तरह से मैंने लगातार कहा कि वो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं इस यात्रा के, तो मकामी लोगों की जानिब से भी कलीदी ताउन है इन यात्रियों को, जिससे ये यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरोज, आप ये बताएं कि इससे पहले यात्रा शुरू होने से काफी अरसे पहले जब फारूक अब्दुल्ला ने वहां पर दौरा किया था कैंप का, और उन्होंने कहा था इंतजाम अच्छा है, बेहतर हो सकता है। अब अगर हम बात करें, यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या कोई कमी, किसी तरह की कोई शिकायत देखने को मिली?
बिल्कुल नहीं। देखिए, जितनी भी हम कवरेज दे रहे हैं, आपने देखा होगा कल से जो भी हम यात्रियों से बात कर रहे हैं उनकी तो कोई भी शिकायत नहीं हो रही है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, फारूक अब्दुल्ला है ऑपोजिशन में, इस वक्त उनका काम ही है कहीं ना कहीं गिले शिकवे करना। तो जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने तनकीद की है तो वो इसलिए की है कि क्योंकि ऑपोजिशन में है तो ऑपोज करना है। लेकिन उसके मजीद अगर हम आपसे कहें कि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट है इस वक्त, देखिए अब अभी हम थोड़ा सा माफ कीजिएगा, दुमेल से नीचे आए हैं, वहां पे फ्री ई रिक्शाज रखे गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं होता था। तो जितने भी श्रद्धालु हैं जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, ज़ईफ होते हैं या किसी कोई डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए वो ई रिक्शाज रखे गए। और उसके मजीद आप देखिए जो चॉपर सर्विसेज है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे पहली सॉटी जो है कल आज सुबह 6 बजे निकली यहाँ से चॉपर्स की, और इस वक्त भी हम बताया आपको कि लगातार जो है यहाँ पे इस वक्त चॉपर्स चल रहे हैं। और उसके मजीद आप बात कर ले, जैसे अभी मुदस्सिर भी बात कर रहे थे, कनेक्टिविटी की बात कर ले या मेडिकल अटेंशन की बात कर ले, तो हर तरीके से जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। और इस बार इनफैक्ट जो यहाँ के लोकल्स भी हैं या जो यात्री हैं, वैसे यात्री जो 10 बार 12 बार 15 बार इससे पहले यहाँ आए, उनको भी कुछ नया अनुभव मिल रहा है। जी मुनज़्ज़म, बिल्कुल, तो नया एक्सपीरियंस मिल रहा है उन यात्रियों को भी जो पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है, बेहतर हो चुका है। समीर भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। समीर, वहां के क्या हालात हमें बताएं। देखिए आज पहला जो दूसरा जत्था है, आज सुबह तकरीबन पौने 3 बजे के करीब वो यहाँ निकला यात्री निवास से। और अब जो तीसरे और चौथे जत्थे के लिए जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो ये यात्री आपको दिख रहे हैं यात्री निवास के बाहर, ये तीसरे और चौथे जत्थे के लिए रवाना होंगे। तीसरा जत्था कल रवाना होगा और परसों एक और जत्था रवाना होगा। सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम हैं और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, और गर्मी के बीच ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चेकिंग के लिए यहाँ पे ये खड़े हैं। और जहाँ पे आपको नज़र मिलेगी, जहाँ आपको नज़र दौड़ेगी, वहाँ पे आपको ये यात्री आपको दिखेंगे अपने बैग्स को लेकर, जिसमें उनके कपड़े हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और ख़ास बात ये रही कि जो आज का जत्था है उसमें तकरीबन 4,477 लोग निकले हैं, जिसमें मेल है, फीमेल है, साधु हैं, और 184 बसों में ये सवार होकर निकले हैं बालतल और पहलगाम के लिए। अगर हम आज की बात करें, अगर हम जो पिछले 3 दिन की बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लंगर समिति के लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, और लंगर वालों का बहुत एक रोल। अब जो यात्री यहाँ पे पहुंचे, इनसे हम बात करें। आपका नाम? धर्मराज वर्मा। आप कहाँ से आए हो? यूपी से। पहली बार जा रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है आपको पहली बार? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने सुना होगा कि वहाँ पे बहुत सारा चलना भी है, पहाड़ी है, कोई आपको चिंता की बात नहीं? कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपका नाम क्या? कृष्ण कुमार पांडे। क्या कहेंगे, पहली बार? जी पहली बार जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तारीख का पंजीकरण हमारा है। क्या कितने लोग हैं? हम 20 लोग साथ में हैं। जी यूपी। आपका नाम? बंसीधर पाठक। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, हम चौथी बार यात्रा पे जा रहे हैं भगवान की। 2018 से जा रहे हैं जी। आपको खींच के लगा? अच्छी लगी, सारा यात्रा अच्छा लगा, भगवान का दर्शन मिला, यात्रा आनंदमय रहा, सुविधाएं अच्छी थी जी। आपका नाम क्या है? पवन शुक्ला। क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, बस यही बाबा जी के दर्शन करने हैं, बस यही आए करने के लिए, यही दर्शन दे। रवीश कुमार शुक्ला है, मैं लखनऊ से आया हूँ। और हमारे जो हमको दिख रहा है जम्मू कश्मीर में कि वाकई में हमारी केंद्र सरकार जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो रहने की, खाने की, पीने की, बहुत अच्छी। और हमको उम्मीद है कि लिंग था विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। और आप लोगों का जो सहयोग चल रहा है, अति उत्तम, बहुत बेहतर व्यवस्था जो हम लोगों की करी जा रही है वो अति सराहनीय है। और हमें आशा है कि आप जितने भी लोग हम लोगों को सुन रहे होंगे, आएं और बाबा अमरनाथ के दर्शन करें।
ये गर्मी भी है, आपको उसका थकान कोई गर्मी नहीं है। बाबा अमरनाथ सबकी गर्मी दूर कर देंगे। इतनी बर्फ होगी, इतना मजा आएगा कि उसके आगे कोई यात्रा के आगे कोई गर्मी का कोई रोल ही नहीं रह जाता है। जो यहाँ का लोकेशन है, पॉपुलेशन है और माइसोलेशन है, आपका टेम्परेचर है, सब कूल है। जो भी होगा दर्शन होंगे। तो आप देखिए कुछ बिल्कुल समीर, तो कोई थकन नहीं है भी तो महसूस नहीं हो रही है, इतना जज्बा है, अकीदत है और इसी अकीदत और जज्बे के साथ लोग दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। सरोज, समीर और मुदस्सिर, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। व्यवस्थाओं की जांच की गई। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर, जगह जगह ईद के लिए सजाए गए बाजार। दुकानदारों की शिकायत, ईद सीजन में कारोबार सबसे कम इस बार। कुर्बानी के लिए बकरा, मंडियों में हर तरह के बकरे मौजूद, लेकिन बकरों पर साफ नजर आ रहा महंगाई का असर। लोग प्रशासन से बकरों के दाम फिक्स करने की कर रहे हैं मांग। ईद उल अजहा से पहले अत्याधिक कीमतों, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए एसडीएम गंदोह की एफसीआई टीम के साथ बाजार में सख्त चेकिंग। प्रमुख स्थानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और अनुमोदित दरों का पालन करने, दुकानों को साफ सुथरा रखने के दिए निर्देश। देश भर में हो रही बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आवक कम होने से टमाटर ने बिगाड़ा सब्जी का जायका। 1 किलो टमाटर का भाव 100 रुपए के भी पार। राजौरी में हुई भारी बारिश से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो यात्रा के हवाले से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे, हर जगह इस वक्त मौजूद है। चाहे हम पहलगाम रूट की बात करें, बालतल रूट की बात करें, जम्मू यात्री निवास की बात करें, आपको हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यात्रियों से बात करवा रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सरोज हमारे साथ बालतल से है और मुदस्सिर पहलगाम से, तो समीर इस वक्त यात्री निवास जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, ये बताएं, वेदर इस वक्त जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं बेहतर, खुशगवार दिखाई दे रहा है। वेदर प्रेडिक्शंस क्या कुछ है आने वाले दिनों में? वेदर की हम बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि वेदर जो है अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे रहता है और हालांकि इस तरह की कोई अभी अलर्ट नहीं मिला है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। जो हायर टेरेन्स है, हायर ऑल्टीट्यूड है, वहाँ पर बारिशों का इम्कान आगे जो है फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे तो मौसम काफ़ी खुशगवार है और जो वहाँ पर जो ट्रैक है, जो पवित्र गुफा तक ट्रैक है, वहाँ पर भी मौसम जो है अभी खुशगवार ही दिख रहा है। और इस हवाले से जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहले ही इकदाम उठाए गए हैं और एक राडार मैकेनिज्म को इस बार अपनाया गया है। बानिहाल में एक टावर जो है उसको नस्ब किया गया है जो हाईटेक राडार सिस्टम है। तो उससे जिस तरह से पिछली बार जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था केव के नज़दीक, तो उसको उस हवाले से जो है ये टावर जो है काफ़ी अहम माना जाता है। और इनका ये कहना है जो माहिरीन है कि अगर केव के पीछे कोई क्लाउड बर्स्ट होता है या फिर उस तरह का जो नेचुरल क्लैमिटी हुई थी पिछले बार, तो उसको पहले ही जांचा जा सकता है कि उस क्लाउड बर्स्ट के बाद की हालात क्या होंगी और वो जो पानी वहां से है वो पानी का फ्लो किस जानिब होगा। हालांकि ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है क्लाउड बर्स्ट कब होगा, कहां होगा, किस समय होगा, वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर क्लाउड बर्स्ट होता है तो फिर जो पानी है या फिर जो खतरात है वो कहां तक वो एरिया इफेक्ट होगा और उसके बाद जो है वहां से उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा पहले ही जहां से ये खतरात हो। और इस हवाले से जिस तरह से हमने लोकल्स की बात की है, लोकल्स भी काफी सहयोग करते हैं इस यात्रा में। और जो पिछली बार आपदा आई थी, जो नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, तो उसमें भी सबसे पहले लोकल्स ही आए थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। और इसके बाद जो है एनडीआरएफ ने आज जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनको भी जो है कॉन्फिडेंस में लिया है, आर्मी को कॉन्फिडेंस में लिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं वो उनकी तरबियत की है और एक मॉक ड्रिल हुई है पहले ही उस हवाले से कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो यात्रियों की जानों को कैसे बचाया जाए। तो मजीद इस पर बात करेगी हमारी सहयोगी जो है जास्मीन, लगातार हमारे साथ राब्ते में है, हमारे साथ जुड़ी हुई है कल से। तो आप बताइए जास्मीन, क्या लगा आपको, किस तरह से लोकल लोगों का सहयोग है और जो पिछली बार जो नेचुरल कैलेमिटी हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो उसके बाद क्या लग रहा है आपको, जैसे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चेंजेस आई?
बिल्कुल मुदस्सिर, क्योंकि मैं जिस तरीके से पहली बार पहलगाम यहाँ पहुंची हुई हूँ और नुनवन बेस कैंप में पहली बार आई हूँ, और जो नज़ारा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये माना जाता है कि इस यात्रा के शुरुआती दौर से ही यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं और यहाँ के जो यात्री हैं जो देश के हर कोने से यहाँ पहुँचते हैं, उनमें एक अलग भावनात्मक सा रिश्ता है। श्राइन बोर्ड तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल 2002 में शायद अस्तित्व में आया था, लेकिन उससे पहले से ये यात्रा चली आ रही है। तो उस वक्त ये दौर था, आप तो बहुत लंबे समय से कवर कर रहे होंगे, आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि लंबे समय से जब ये यात्रा चली आ रही थी तो लोकल जो यहाँ के लोग थे, लोकल मुस्लिम्स थे, वो अपने घरों में यहाँ के तीर्थयात्रियों को पनाह देते थे, शरण देते थे, और इसके एवज में कोई पैसे भी नहीं उनसे लेते थे। तो एक भावनात्मक, एक इमोशनल कनेक्ट शुरू से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका इन श्रद्धालुओं के साथ, इन यात्रियों के साथ शुरू से ही एक रिश्ता रहा है। और अगर आज के संदर्भ में बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये यात्रा अब इतने बड़े स्तर पर होने लगी है, श्राइन बोर्ड जब से अस्तित्व में आया है तो देश के साथ साथ कहीं विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो क्योंकि अब इस यात्रा का रूप और भव्य हो चला है और एक ग्लोबल पहचान इस यात्रा को मिलती हुई नजर आ रही है, और अब अगर आमदनी की बात की जाए, कारोबार की बात की जाए, तो इस यात्रा से यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने जितना पढ़ा है और इस यात्रा को जितना मैं समझ पाई हूँ, जो यहाँ पर इस ट्रैक पर पोनी वाले हैं, जो पालकी वाले हैं, जो इस ट्रैक के दौरान बीच रास्तों पर जो अपनी दुकानें लगाते हैं, बाबा के प्रसाद की जो दुकानें लगाते हैं, वो तमाम लोकल्स हैं और तमाम मुस्लिम्स हैं। तो अगर गंगा जमुनी तहजीब की सही मायने में अगर तस्वीर देखनी हो तो इस तरह की जो यात्राएं हैं वो अपने आप में इस तरीके की चीजों को चरितार्थ करती हैं कि हमारे देश में विविधता में जो एकता है ये कहा जाता है, और उसका सही मायने में यहाँ पर वो चीज देखने को मिलती है। ये मैंने अनुभव किया है। मुदस्सिर, बिल्कुल जास्मीन, इनका सही कहना है कि गंगा जमनी तहजीब की अगर अक्कासी होती है तो वो इसी यात्रा के तहत होती है, क्योंकि ये धार्मिक रूप से तो काफी महत्वपूर्ण है और हिंदू लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी एक खास मजहब से नहीं जुड़ी हुई है यात्रा, बल्कि ये यात्रा जो है पूरी कश्मीरियत के साथ जुड़ी हुई है, पूरी इंसानियत के साथ जुड़ी हुई है। और ये देखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो हमेशा पेश रहे हैं यात्रियों की खिदमत के लिए, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप और जैस्मिन हमें बता रही थी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरी यात्रा की और किस तरह से ये हिंदू मुस्लिम एकता को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे पहले से ही, बहुत पहले से ही जो है लोकल मुसलमान और वहां पर मौजूद हिंदू जो यात्री आते हैं, किस तरह मिलकर ये यात्रा को सफल करते थे। और ये भी माना जाता है, हालांकि यात्रा ये अमरनाथ गुफा को लेकर बहुत पहले से, इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पहले की है, लेकिन जो माना जाता है कि रिसेंटली अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि कब डिस्कवर किया गया था 1850 में, और एक मुस्लिम शेफर्ड ने ही, बूटा मलिक नाम के उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है हिंदू मुस्लिम एकता की। सरोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज, अगर हम बात करें कि फीमेल असिस्टेंस कैसी है वहां पर, अगर फीमेल नर्सेस की जरूरत हो, डॉक्टर्स की जरूरत हो, या फिर सैनिटरी इश्यूज हो, उस हवाले से क्या इंतजाम हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने पहले भी आपसे कहा कि अगर आप बात कर ले जहाँ पे फीमेल असिस्टेंस की बात हो, तो जितने भी यहाँ मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पे, हर जगह पे एक फीमेल नर्स है या एक फीमेल डॉक्टर है। और उसके बगैर आप सैनिटाइजेशन की बात करें तो जो रूरल सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है उनकी भी मीटिंग हुई थी DC गांधरबल से अभी कुछ दिनों पहले ही, और उन्होंने भी एक जायजा लिया था। और जितना भी सैनिटेशन के हवाले से यहाँ पे आप कह लीजिए कि जितना भी ड्राई वेस्ट है या जितना भी यहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फुटफॉल काफी ज्यादा रहेगा इन 62 डेज के लिए, तो प्रॉपरली जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए भी प्रोविजंस रखे गए हैं कि कैसे जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको डेली बेसिस पे यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, और जिससे जो यात्रा है ना सिर्फ ये आप श्रद्धा के मामले से बात कर ले, जो साफ सफाई के मामले से है तो उसमें साफ सफाई का भी जो है वो खास ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, तो साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, आप वहां पर मौजूद है, यात्री इस वक्त लाइन में कतारों में खड़े हुए हैं, उनसे बात करें, उनसे जानेंगे कि क्या अकीदत है और क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, किस जो आस्था के साथ लोग वहां पर मौजूद है। जी, उनसे बात करते हैं। और इससे पहले उनसे मैं बात करूं, मैं आपको बता दूं कि इस बार भी जो यात्रा है उसके लिए इंतजामात जो हम पहले से कह रहे हैं, लेकिन इस बार की जो सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो बहुत सख्त है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं, जो आप अपने पीछे देख रहे हैं,
इनको लंबा इंतजार करना पड़ता है यात्री निवास के अंदर जाने के लिए। तकरीबन 3-3 और 4-4 घंटों का इंतजार यहाँ पे इन लाइन्स में खड़ा होकर रहना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत इनको मुश्किल पैदा करता है। लेकिन इनका जो अकीदा है और जो श्रद्धा है वो इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ ये भूल जाते हैं। इसलिए ये लोग ज्यादा ये कह रहे हैं कि ये चीज कह रहे हैं कि इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको जो सबसे ज्यादा है कि ये जल्द से जल्द अंदर जाना और फिर उसके बाद जो आगे चल के यात्रा करना चाहते हैं। अगर हम इनको कहें कि अकीदा क्या है, आपको क्या लगता है? जो बाबा आप क्या पहली बार सुनना चाहते हैं? ये पहली बार, मैं दूसरी बार है तो मैं लेके आया। आपने क्या अकीदा क्या सुना है गुफा के बारे में, बोले के बारे में? जो गुफा के बारे में भगवान शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी पार्वती की, तो वो देखे हैं। तो यही सीजन में वो बर्फ का शिवलिंग तैयार होता है, तो बहुत श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और उधर कबूतर है जो सुना था अमर कथा के बारे में, उसने वो अभी तक जिंदा है, ऐसा हिंदुओं का मानना। वो दिखता है उधर का कबूतर है करके। लास्ट टाइम कब गए थे? गया साल में गया था, गया साल, हाँ पिछले साल। हाँ, तो आपने कितने लोगों को और अपने साथ? गया साल में मैं 7 आदमी को लेके आया था। उन लोगों को बताया, इन लोगों को भी अभी लेके आया 5 आदमी हमारे साथ। हाँ, हम महाराष्ट्र से है, नासिक से। हाँ पहली बार जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है? देखते हैं उधर जाके कैसा है भगवान शिव। क्या क्या सुना है आपने? अभी जो मैं बताया था वही उनको बताया था। कुछ और लोगों से। आपका नाम? विकास कश्यप। कहाँ से आप? हम बागपत से हैं। पहली बार ही जा रहे होंगे? पहली बार जा रहे हैं। हमारे साथ लोग जा चुके हैं, पिछली बार हमारे मौसा जी हैं, कई लोग जा चुके हैं साथ में। उनके परमिट पहली बार में हो गया था हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई परेशानी कोई नहीं, कुछ परेशानी नहीं, बाबा का नाम लेते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं दूर दूर तक। बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन करेंगे बाबा के बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा छोटा भाई है, यंगस्टर है, और मुझे लगता है, क्या नाम है आपका बच्चे? बोल बम जी बताइए। बोल बम बोल बम 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 बोल बम। रोहित पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी पहली बार जा रहे हैं। आप छोटी एज में ही जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बस एक्सपीरियंस है बाबा के दर्शन करने, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। मनोकामना है कुछ वो मांगनी है बस। बिल्कुल, तो समीर अकीदतमंद जो है पूरी भावना के साथ जो है यात्रा पर निकल पड़े हैं, काफी जोश और जज्बे के साथ। और जिस तरह से बता रहे हैं कि थकन भी महसूस नहीं हो रही है, चाहे गर्मी हो जम्मू बेस कैंप में या फिर ठंड महसूस हो रही हो बालतल या पहलगाम में, लेकिन पूरे जोश और जज्बे के साथ वो निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। आप तीनों सरोज, समीर और मुदस्सिर हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कुछ सड़कों पर पानी भर गया, कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलवामा में पुलिस ने एटीएम चोरी का मामला सुलझा लिया है। मामले में शामिल बांग्लादेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। बांडीपोरा के उपायुक्त ओवैस अहमद ने शादीपुरा में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और अन्य सुविधा। तो काफी महत्व है अमरनाथ यात्रा का और इस गुफा का, और इसी हवाले से, इसी अकीदे के साथ जो है लोग वहां पर पहुंचते हैं, यात्री वहां पर पहुंचते हैं दर्शन के लिए। ये माना जाता है कि जो जिंदगी का रहस्य है, जो जिंदगी का सीक्रेट है, इटर्निटी का सीक्रेट है, वो शिव जी ने उसी जगह पर तप करके वो एक्सप्लेन किया था। तो इसी श्रद्धा के साथ जो है यात्री उस जगह पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर पहलगाम से और सरोज और समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुदस्सिर, आपके पास आना चाहूंगी और ये बताएं कि अगर हमने ओवरऑल जो एक्सपीरियंस की बात की, तो इस बार यात्रियों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, क्योंकि कई चीजें जो है इस बार बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कई जगहों पर बोर्डिंग्स लगाए गए हैं और लोगों को और भी जो जगह है वहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसके अलावा भी कई जगह है, कई मंदिर है वहां पर जहां के दर्शन वो कर सकते हैं।
बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करेंगे तो ये अमरनाथ यात्रा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए हेरिटेज टूरिज्म या फिर पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी ये यात्रा अहम मानी जाती है। यहाँ पर जो है काफ़ी ऐसी जगह हैं जिनको पिलग्रिमेज टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सकता है और ये यात्री जो है अगर इनको वक्त मिलता है तो यकीनी तौर पर ये यात्री उन जगहों का भी रुख करते हैं जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे अगर पहलगाम की बात करेंगे, यहाँ पर जो है काफी एक कदीम मंदिर है मामलेश्वर टेम्पल जिसको कहा जाता है, तो वहां पर भी ये यात्री जो है जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा मटन की अगर हम बात करेंगे तो फेमस सूर्य मंदिर वहां पर है, सूर्य टेम्पल, तो वहां पर भी ये लोग जो है जाते हैं और वहां पर जो पूजा अर्चना है उसमें हिस्सा लेते हैं। और इसके अलावा जितनी भी श्राइन्स है यहाँ पर, ये लोगों की ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त दे दे, क्योंकि ये इसीलिए आते हैं यहाँ पर के जो धार्मिक यात्रा है तो इसकी धार्मिक इंपॉर्टेंस है, तो इस लिहाज से ये लोग आते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये वक्त गुजारे और ज्यादा से ज्यादा जो इस तरह की श्राइन्स है वहां पर जाए। और जिस तरह से देखा जाए माजी में भी के जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी यहाँ की, तो उसको काफी धचका लगा था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो अगर ये यात्री यहाँ से जाते हैं, जिस तरह से ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, चाहे इंतजाम के हवाले से या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसा माहौल रहा है, तो वो भी कश्मीर आना चाहेंगे, चाहे वो मंदिरों का दर्शन करने के लिए हो या फिर कई जगह जो है उनको विजिट करने के लिए हो। सरोज, ये बताया क्या वहां पर जिस जगह पर आप मौजूद है वहां पर भी कुछ और लोकेशंस जिनकी निशानदेही की गई हो? बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हम आपको कहें कि 75 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिनको इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रमोट कर रही है। जैसा कि अभी मुदस्सिर कह भी रहे थे, मार्तन टेम्पल है, सन टेम्पल, आपको कहें कि वाहिद 2 सन टेम्पल है इस वक्त हिंदुस्तान में, जो एक कोनाक में है और एक कश्मीर में है। अभी रून्स में पड़ा हुआ है, हालात यहाँ ठीक नहीं थे उसकी वजह से, तो उस पर काम चल रहा है। आपने देखा होगा शारदा देवी टेम्पल जो है रिसेंटली जो कुपवारा में है उसको खोला गया था। तो हाँ, रिलीजियस टूरिज्म पे जब बात होती है तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है और कई सारी ऐसी जगह हैं जिनकी अभी रोड कनेक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो रही है। तो हाँ, बिसाइड्स अगर आप टूरिज्म प्लेसेस की यहाँ बात करें तो रिलीजन टूरिज्म का काफी ज्यादा स्कोप है और जिसपे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का खासा ही फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल। समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, आप मजीद हमें वहां के माहौल के बारे में बताएं, लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से जानकारी दें। देखिए, यात्रियों से हमने बात की, अगर हम लोकल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे यात्री निवास के इस साइड आप यात्री देख रहे हैं, लेकिन उस साइड आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लोकल दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों पे वो सारा सामान रखा हुआ है जो कि इन यात्रियों को जरूरत पड़ता है। और अगर हम यहाँ दूर से देखें तो यहाँ पे आपको दुकानें दिखेंगी और जो ये लोकल लोग रहते हैं यहाँ पे, जो मकानों में रहते हैं, अगर यहाँ पे इन यात्रियों को कोई डिफिकल्टी आए, यहाँ पे इनको कोई चीज की जरूरत हो या उनको रहने के लिए कोई प्रॉब्लम हो, तो ये अपने दरवाजे हमेशा खोलते हैं। जो ये मकान बिल्कुल यात्री निवास के बगल में रहते हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे ये इनकी कोशिश होती है कि जो यात्री हैं, और ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से, जब से ये यात्री निवास यहाँ पे बना है, 2008 में गुलाम नबी आजाद ने बनाया था, तब से लेकर आज तक जो लोग यहाँ पे इस एडजॉइनिंग में रहते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि जो यात्री हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प करें, उनको गाइडेंस दें, उनको पानी की जरूरत है, चाय की जरूरत है या किसी और चीज़ की जरूरत है, वो उनको देते हैं। लेकिन उससे ही काम नहीं बनता है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है और सरकार कोशिश करती है कि जब यात्री निवास के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ AC रूम्स हैं, नॉन AC रूम्स हैं, वहाँ लंगर लगे हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सिम के लिए रिचार्ज करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं, आपको जितने भी जो भी चाहिए आपको वो अवेलेबल है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो माकूल इंतजाम होने चाहिए वो किए गए हैं। तो जो यात्री यहाँ पे आ रहा है, जिनसे हमसे बात होती है, हमने कल से लगातार इस पर रिपोर्टिंग की है, जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ शिकायतें हैं, जैसे वो फेक रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, तकरीबन 400 लोगों
को फेक रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके लिए हालांकि FIR भी अब दर्ज हो चुका है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से और जो एजेंसीज लगी हुई हैं वो कोशिश कर रही है कि जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की डिफिकल्टी उनको किसी तरह की बिल्कुल समीर, कुछ शिकायतें है, कुछ जो फेक रजिस्ट्रेशन के हवाले से मामले सामने आए हैं उससे निपटा जा रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस यात्रियों का बहुत ही अच्छा है, वो इंतजामात से खुश है और साथ ही साथ जो यात्री यात्रा पे दर्शन के लिए निकल चुके हैं वो लोकल से भी काफी खुश है, उनके सहयोग से काफी खुश है। और शैविज्म का कोर कश्मीर जहां से अमरनाथ यात्रा का जो ये रिवायत है सदियों पुरानी है उसको बरकरार रखा जा रहा है। समीर, सरोश और मुदस्सिर आपसे फिर जुड़ेंगे आगे और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों का बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।